नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि वहां पर सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा मेरे पिताजी कमलनाथ जी के साथ 1977 से सहयोगी रहे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय अर्जुन सिंह 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो परिवार की पृष्ठभूमि होती है वो कभी ना कभी सामने आती है, वही सिंधिया ने किया है जो उनके परिवार में होता है। उन्होंने कहा कि कंसाना ने कांग्रेस पार्टी को बेचकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। कंसाना अपने वोट के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वहां पर कब्जा कर लूंगा और उनसे वोट डलवाऊंगा। आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे पिताजी 1977 से सहयोगी रहे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जो परिवार की पृष्ठभूमि होती है वो देर सबेर निकल आती है, वही सिंधिया जी ने किया जो उनके यहाँ होता था। मुरैना और इस चंबल का सबसे बड़ा माफिया का ग्रोह कौन है? वो ऐदल सिंह कंसाना है। और ये ऐदल सिंह कंसाना आपके वोट के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो तो खरे खुलेआम कह रहा है ये 5 गांव चैना और अन्य जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं मैं वहां पर उनके कब्जा कर लूंगा, वोट डलवाऊंगा। वो खुलेआम कहता है कि मैं पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर वोट डलवा लूंगा। अरे भैया, जनता जनार्दन आप हो, वोट का अधिकार आप में है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। भोपाल के मिंटो हॉल से किया गैर उपचुनाव वाले 33 जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज ने 107 ग्रामीण पेयजल कार्यों का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने गांव में हो रही पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आज पेयजल योजना का भूमि पूजन किया। इसी कड़ी में आज 107 ग्रामीण पेयजल की नल जल योजना का हमने शिलान्यास किया है। इसमें 127 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें कि गांव को पीने का पानी मिलेगा, सभी गांव को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। हैंडपंप पर निर्भरता ना रहे, इसीलिए नल जल, जिसमें 2241 गाँव में पीने का पानी नल जल योजना के माध्यम से दिया जाएगा। इससे अतिरिक्त समूह पेयजल योजना भी हमने स्वीकृत की है, जिसकी कुल लागत 8,261 करोड़ 60 लाख रुपए होगी। ये कोरोना काल में 107 नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया पैसों के माध्यम से। फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वैसे ही नारियल फोड़ रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए की और नल जल योजना स्वीकृत की है, 6,000 के टेंडर हो गए। ये फोकट में नहीं कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करके कर रहे हैं। नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पीने का पानी जब गर्मियां होती थी तो हैंडपंप पे भी नीचे चला जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाती थी बहनें। अब उनके घर में नल लगा के पानी मिलेगा, बहनों की जिंदगी आसान होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, बीमारियां समाप्त हो जाएगी, फ्लोराइड युक्त पानी से छुटकारा मिलेगा, हैजा डायरिया जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी और सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो सपना पूरा होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पीसी कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में बहुत ही अच्छी रिकवरी रेट हो गई है। अब आप देखेंगे कि सिम्पैटिक मरीज भी प्रदेश की और देश में आना एक बार फिर से कम हो चुके हैं। या कोरोना अब डाउन की ओर है, अब इसका बैक आता है या नहीं, यह विशेषज्ञों की राय के ऊपर है। बहरहाल सुधार काफी है। वीडियो रथ में सिंधिया की फोटो ना होने को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल बाबा का कांग्रेस से वचन पत्र में फोटो ही नहीं है। हमारे सिंधिया जी तो दिलों में है, हमारे अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री जी दोनों का फोटो है। राहुल बाबा ने अब वोट नहीं मिलते हैं, वह सिर्फ विनोद की वस्तु हैं। के मिश्रा द्वारा किए गए ट्वीट पर कहा कि सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शिवराज जी की भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। और ये संघ संविधान, ये जो सोच है ना, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की है देश के अंदर। जब भी चुनाव आता है, हमारे एचसी के वोटों को प्रभावित करने के लिए पहले संविधान में उन्होंने कहा कि ये पहले चुनाव में कहा कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। दूसरा चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। ये चुनाव जो आया था 2 साल पहले, इसमें इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। चुनाव खत्म, फिर हरिजन एक्ट खत्म। अब फिर चुनाव है तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जैसों की ही मानसिकता हो सकती है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने किया प्रदर्शन।
बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे की मांग को लेकर सीएम हाउस ज्ञापन देने जाने वाले थे प्रदर्शनकारी। पीसीसी के पास ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका, प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। बाढ़ पीड़ितों का पैसा देना होगा, बाढ़ पीड़ितों का पैसा देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही गायब है, जबकि श्री मोदी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इज्जत बचाने के लिए लगातार वर्चुअल माध्यम से ढेरों लोकार्पण और उद्घाटन कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा से सवाल किया है, क्या मोदी जी अपनी अपील खो चुके हैं? गुप्ता ने कहा कि इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जिस हीरे को कांग्रेस में से तलाश कर लाई थी, उसको मुख्यमंत्री जी रोक कर झुक झुक कर मंच से सजदा करते हैं कि सिंधिया नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बनती। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में इज्जत बचाने के लिए सबसे ज़्यादा वर्चुअल तो प्रधानमंत्री जी से काम करवाया जा रहा है और उन्हें स्टार भी नहीं माना जा रहा है। और फिर दूसरे जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृतकों की संख्या में 50% कमी होने के उद्देश्य से गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के पालन में जिला भोपाल में वर्ष 2017, 18, 19 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर जिला भोपाल में 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संदीप दीक्षित द्वारा जिला भोपाल में चिन्हित 16 ब्लैक स्पॉट्स के पूर्व की स्थिति और परिशोधन प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित ब्लैक स्पॉट का प्रेजेंटेशन दिया गया। विभिन्न शासकीय विभागों के सहयोग से जिला भोपाल में चिन्हित ब्लैक स्पॉट में से अधिकांश ब्लैक स्पॉट का परिशोधन कार्य पूर्णता की ओर है। हाथी पर बैठकर योगा करते हुए बाबा रामदेव नीचे गिर गए, हालांकि उन्हें गिरने से कोई चोट नहीं लगी है। बाबा रामदेव का हाथी से गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव मथुरा के रमण रेती आश्रम के संतों को योग सिखा रहे थे। इस दौरान बाबा हाथी पर बैठकर योगासन कर रहे थे कि अचानक हाथी के हिलने से बाबा का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।